Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 87 and the date of today is 6/10/2021 और आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। बच्चों, यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। आज हम करेंगे यूनिट 3 The Enormous Turnip Story. It's a story. Page number 26 to 27. So let's start with our today's worksheet. तो बच्चों, I hope you had fun reading the story. मुझे आशा है कि आपने यह स्टोरी में बहुत मज़े लिए होंगे इस स्टोरी को रीड करते समय। अब इस स्टोरी का नाम एनॉर्मस स्टोरी है, एनॉर्मस टर्निप है। लेट अस रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स। ज़ोर ज़ोर से इन लाइन्स को जो नीचे लिखी गई हैं इनको हम ज़ोर ज़ोर से रीड करते हैं। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने खींचा और खींचा। पुल्ड मतलब खींचना। बट he could not pull up the enormous turnip. लेकिन वो पुल नहीं कर सका enormous turnip को। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओल्ड मैन है और ये उसके पीछे गर्ल और ये ओल्ड वुमेन है, ठीक है। ये सब लगे हुए हैं इस टर्निप को उखाड़ने में, लेकिन ये कोशिश इनकी कामयाब नहीं हो पा रही है। तो बच्चों, एनॉर्मस एक नया वर्ड है जो हमारी इस स्टोरी में आया है। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, वेरी बिग, ठीक है। विशाल, वेरी बिग, इट्स अ न्यू वर्ड इन दिस स्टोरी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई was it difficult for the old man to pull up the turnip? ये डिफ़िकल्ट क्यों था उस ओल्ड मैन के लिए कि वो टर्निप को खींच नहीं पा रहा था? ये ऐसा उसके लिए ये कठिन क्यों था? तो आप बेटा इसके आंसर क्वेश्चन से ही बनाएंगे। क्वेश्चन से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इट, ये इट है, इट। फिर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में उसको लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है आपको? वॉज। तो आप क्या लिखेंगे? इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। टर्निप मतलब होता है शलजम, शलगम, शलजम, जो भी कह लो, ठीक है, उसको टर्निप कहते हैं। तो बिकॉज ज़्यादातर जो वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके आगे वाई लगता है वो बिकॉज उसमें आता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर दी ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज, क्यों टर्निप उखाड़ना उसके लिए मुश्किल था ओल्ड मैन के लिए? क्योंकि टर्निप बहुत बड़ा था। दी टर्निप वॉज वेरी बिग, BIG, ठीक है बच्चों। ये आंसर 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप? किसने उसकी सहायता करी उस एनॉर्मस टर्निप को उखाड़ने में? तो आपको पता है सबसे पहले एक वुमेन आई थी, ओल्ड वुमेन। तो आप क्या लिखेंगे? एन ओल्ड वुमेन। अ बॉय, उसके बाद एक लड़का आया था, और एंड a girl, GIR, a girl helped him
to pull up the enormous turnip. ENORMOUS. इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से लिखना और याद भी करना। ये आपके लिए एक नया वर्ड है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ दैट मीन्स ह्यूज। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें ह्यूज का मतलब क्या है? अब हमने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था इसमें ह्यूज का मतलब होता है एनॉर्मस। ठीक है बच्चों, ह्यूज का मतलब एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया था विशाल, वेरी बिग। ह्यूज, ह्यूज मतलब भी जो बहुत बड़ा होता है उसको भी हम ह्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा एनॉर्मस। ENORMOUS, एनॉर्मस। राइट द ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड पुल। पुल का ऑपोजिट वर्ड होता है पुश। अब हम आते हैं 5th पे। कम लेट अस हैव फन। फाइंड आउट द मिसिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैलड बाउल बाय अनजम्बलिंग द लेटर्स ऑफ देयर नेम्स। हमने एक जो हमारा ये सैलड बाउल है, तो इस बाउल में से कुछ सैलड्स के नेम मिसिंग हैं जो हमने साइड में लिखे हुए हैं। अब वो मिसिंग तो नहीं है लेकिन जो है जंबल तरीके से उनको लिखा गया है, मतलब उनकी स्पेलिंग सही तरीके से नहीं लिखी है, उनको हमने अनजम्बल्ड करना है। ठीक है। और ड्रॉ अ बाउल ऑफ सैलड विद योर फेवरेट वेजिटेबल्स इन योर नोटबुक। और अपनी नोटबुक में एक बाउल बनाना है जिसमें आपके फेवरेट सैलड वेजिटेबल्स हों। ठीक है, फेवरेट वेजिटेबल्स हों जिसको आप सैलड में खाने में सैलड में जो है यूज़ करना चाहेंगे, जो आपके फेवरेट हों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें जो है सबसे नंबर 1 पे SEPA, तो इसको अगर हम अनजम्बल्ड करेंगे तो ये पीज़ हो जाएगा, PEAS। दूसरा है RACORT, इसको अगर हम अनजम्बल्ड करेंगे तो CARROT हो जाएगा। लास्ट वाला वर्ड यहाँ पर जो लिखा है TAMOTO, टोमेटो, TOMA, टोमेटो। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं टॉक टाइम की ओर। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट साइड केयरफुली। What do you think the girl in the picture is thinking about? Imagine and create her dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. तो आपको राइट साइड में एक पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक बच्ची है जो मिरर के सामने बैठी है। अब मिरर में जो है अगर आप देखेंगे वो अपना चेहरा देख के खुश हो रही है। तो सोचिए वो क्या डायलॉग अपने इस हम लोग उसके लिए क्रिएट करेंगे कि जिससे हमें ये लगे कि भाई लड़की खुश हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं डायलॉग। तो वाह, क्या बोल रही है? वाह। जब आप खुश होते हैं तो वाह वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल। उसको वह शीशे में अपने आप को देख रही है, वो कह रही है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ इन दिस लवली ड्रेस। ठीक है, इस लवली ड्रेस पे मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, और वो खुश हो रही है इसीलिए। तो अब उसके बाद है हमारे अभिभावकों के लिए सुझाव। बिना आग के पकाए जाने वाले व्यंजनों जैसे सैंडविच, सलाद आदि बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। हमने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े, इस तरीके से हमने उनको उनकी परवरिश करनी है। तो इसके लिए हमें उनको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तो खाना भी उनमें से एक काम होता है जो हम अपने लिए कर सकते हैं। तो ऐसा खाना हमने अपने बच्चों से बनाना है जिसमें कुकिंग की आवश्यकता ना हो। ठीक है, जैसे कि सैंडविच, सैलड, इसमें केवल वेजिटेबल्स को मिक्स करना होता है, फ्रूट्स को मिक्स करना होता है, और उसमें नमक और चाट मसाला, इस तरीके से नींबू
जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से भी आप अपने बच्चों से बनवाना चाहें वो आप बच्चों को बनवाते रहिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ कमी पेशी होती है तो उसके लिए उनको समझाइए कि इसमें क्या कमी है, और आगे से वो आपकी इस काम में भी मदद करेंगे। तो आशा करती हूँ इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो अब तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।